नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। शिवसेना के नए मालिक कौन, इस बात को लेकर फैसला चुनाव आयोग को करना है और चुनाव आयोग जल्द ही अपनी सुनवाई जारी कर देगा। आज यहां पर तारीख तय की गई थी 12 दिसंबर की। जी हां, आप सभी को जानकारी दे दें, इससे पहले 15 नवंबर को संजीव नरूला की बेंच ने उद्धव गुट की याचिका को खारिज करते हुए ये बात साफ कर दी थी कि दोनों ही गुटों की दलीलें इंपॉर्टेंट है और वो सुनना जरूरी है, क्योंकि उद्धव गुट लगातार यही बात कह रहा था कि जो चुनाव आयोग फैसला करने वाला है उस पर रोक लगाई जाए। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को इस बात का डर सताया हुआ है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी उनसे छीना जा सकता है। इसी सब बातों को लेकर अब चर्चाएं जा रही हैं और शिवसेना के नए मालिक को लेकर आज फैसला होगा चुनाव आयोग की पहली सुनवाई के दौरान। ये पहली सुनवाई बताई जा रही है, इसके आगे भी ये सुनवाई जारी रह सकती है अगर दलीलें यहां पर सही तौर पर नहीं बैठती। लाखों दस्तावेज दोनों ही गुटों के द्वारा दर्ज कराए गए। अब दोनों ही गुटों के दस्तावेज देखने के बाद, परखने के बाद कौन से गुट को असली सत्यता यहां पर दी जाएगी, कौन से गुट को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। आपको जानकारी दे दे, बीच में जब उपचुनाव थे अंधेरी सीट पर, तो वहां पर उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए थे, लेकिन वहां पर शिंदे गुट की तरफ से अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा गया था। शिंदे गुट इस बात का इंतजार कर रहा है कि उनको शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो श्योर है, उनके पास सांसदों की संख्या, उनके पास विधायकों की संख्या, उनके पास नगर सेवकों की संख्या, हर संख्या मामले में वो आगे निकल चुके हैं उद्धव ठाकरे से। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी यही सारी बातें देखेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय था जब अखिलेश यादव से चुनाव चिन्ह छीनने की बात थी, लेकिन अखिलेश ने अपना बहुमत दिखाते हुए 200 से ज़्यादा का बहुमत दिखाया था उन्होंने विधायकों का। वहाँ पर उन्होंने बहुमत दिखाया और सरकार के जो अपने चुनाव चिन्ह थे वो उन्होंने अपने पास ही तक सीमित रखा। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरी तरफ एक तरीका ये होता है कि दोनों ही गुटों का अलग अलग चिन्ह दे दो अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है या दोनों गुटों के पास बराबर का दल है। लेकिन यहाँ पर शिंदे तो बाजी मार रहे हैं हर मुकाबले में, तो शिंदे की बड़ी जीत हो सकती है। शिंदे शिवसेना के नए मालिक बन सकते हैं, ऐसा कई लोगों का और रिपोर्ट्स का दावा है। कई नेताओं ने भी ये बात कही थी कि जहां पर रामदास अठवले की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, उन्होंने साफ कहा था कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। ये बात साफ हो गई थी और इसी को आगे लेकर जाकर चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो आज चुनाव आयोग फैसला करेगा वो फैसला किसके समक्ष जाता है और कौन यहां पर जीतता है और कौन यहां पर हारता है। आपकी नज़र में कौन है शिवसेना का असली मालिक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आज देखते हैं सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें रखी जाती है, क्या उद्धव गुट जीत पाएगा या शिंदे गुट बाजी मार जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।